लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में बिहार के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार ने विधानसभा चुनाव में जाति की राजनीति और सांप्रदायिकता के जहर को पूरी तरह ठुकरा दिया। जिन्हें हार मिली उन्हें इस सदमे से उबरने में महीनों लगेंगे। उन्होंने बिहार के टैलेंट की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार के लोग दुनिया की राजनीति बखूबी समझते हैं और हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। साथियों, वहां पर बिहार के वरिष्ठ नेता, आपने पिछले 2-3 साल के बिहार विधानसभा के दृश्य देखे होंगे। जिस प्रकार से नीतीश कुमार को अपमानित करने की फैशन बन गई थी, ऐसे भद्दे शब्दों का उपयोग होता था, जो पार्लियामेंट में भी जो दूसरे नामदार हैं वो भी पार्लियामेंट की सारी मर्यादाएं तोड़ करके जिस प्रकार की भद्दी हरकतें करते हैं, वैसी पटना में होती थी। प्रधानमंत्री ने आदिवासी कल्याण को भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। उन्होंने गुजरात के नर्मदा में हुई जनसभा में कहा कि सरकार आदिवासियों के साथ हुए अन्याय को खत्म करने और उन्हें विकास का लाभ पहुंचाने के संकल्प के साथ काम कर रही है। पीएम ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो और वे मुख्य धारा में शामिल हो सकें। हमेशा इस संकल्प को लेकर चले कि हम आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करेंगे, उन तक विकास का लाभ पहुंचाएंगे। देश को आजाद तो 1947 में हो गया था। आदिवासी समाज तो भगवान राम के साथ भी जुड़ा हुआ है, इतना पुराना है। लेकिन 6 दशक तक राज करने वालों को पता ही नहीं था कि इतना बड़ा। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने दिल्ली में पहली समीक्षा बैठक बुलाई। ये बैठक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई, जिसमें राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन मौजूद रहे। बैठक में नेताओं ने चुनाव नतीजों की समीक्षा की, संगठन की कमियों पर चर्चा की और आगे की रणनीति को लेकर सुझाव दिए। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अब समझने की कोशिश कर रही है कि बिहार में इतनी बड़ी हार क्यों हुई। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी गड़बड़ियों के सबूत इकट्ठा कर रही है, 2 हफ्ते में इसे देश के सामने रखा जाएगा। उन्होंने बिहार के चुनावी नतीजों को अविश्वसनीय करार दिया। Because that 90% strike right happened there, and we are doing a thorough analysis. We are collecting the data. We are doing a thorough analysis. Within 1 or 2 weeks, we will come with the concrete proofs. Because this process of electioneering is completely questionable. This is not, continuously we are talking about this process of electioneering. Election Commission is totally one-sided. Whatever they are doing, there is no transparency at all. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बिहार में एनडीए जीत पर कहा कि बिहार के चुनाव परिणामों ने यह संदेश दिया है कि सही शासन ही सही राजनीति है। उन्होंने एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में एनडीए की जीत को एक महत्वपूर्ण जनादेश करार देते हुए कहा कि लोगों ने स्थिरता और विकास को प्राथमिकता दी है। सरकार की नीतियों में निरंतरता और जनता के लिए समर्पित शासन ने इस जीत को संभव बनाया। And also sustainable and also good governance. For the last, when he became chief minister 2002, then onwards he is winning the election. If you can go through all these things, he had a leadership quality. How to communicate, how to carry people, how to convince, and how to perform also. समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कर्नाटक के बेंगलुरु पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार चुनाव नतीजों पर मीडिया से बातचीत में कहा कि हार जीत से सीख मिलती है, लेकिन भाजपा की 202 सीटों की जीत हजम नहीं हो रही।
भाजपा दावा कर रही है कि उन्हें महिलाओं का वोट ज्यादा मिला तो 10,000 रुपए कब तक देंगे। यादव ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा कि बिहार की जीत उत्तर प्रदेश की जीत की बराबरी नहीं कर सकती। यादव ने परिणाम को चुनावी साजिश बताते हुए कहा कि अब पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और यूपी में ऐसा नहीं चलेगा। बनेगी क्योंकि बिहार के इलेक्शन के बाद नहीं, लगता है रीजनल पार्टीज के जो उम्मीद है वो हार चुके हैं शायद। नहीं, देखिए आरजेडी आपके दोस्त पार्टी है, संगीत साथ में कांग्रेस है, आप सारे अलायंस है। बिहार के इलेक्शन आपको कहीं लगता है कि रीजनल पार्टीज के बड़ा ठोस है? देखिए, चुनाव हार जीत और उसे सीख मिलती है। आप पॉपुलर हो सकते हैं, आपको वोट ज्यादा मिलेगा, लेकिन बीजेपी की जो मशीनरी है, बीजेपी का जो काम करने का तरीका है, बीजेपी जिन इश्यूज को लेकर के ग्रास रूट तक जाते हैं, मान लीजिए उन्होंने अब ये कहना शुरू किया है कि महिलाओं ने बहुत उन्हें वोट दिया है, विमेन वोट ज्यादा मिला है उनको, ये तो बताया जा सकता है, लेकिन आप 10,000 रुपए का डबल सेंचुरी हजम नहीं हो रहा। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये रिजल्ट कैसे, अगर 202 आ सकते हैं तो जिस स्टेट में ज्यादा सीटें हैं, तो अगर 70 लालू प्रसाद यादव की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने घोषणा की है कि वे बिहार विधानसभा चुनाव के आरजेडी कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन की हार के एक दिन बाद राजनीति छोड़ रही हैं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हैं। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि संजय यादव ने उन्हें राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने के लिए कहा है, इसलिए वे सारा दोष अपने ऊपर ले रही हैं। बिहार में एनडीए की जीत के एक दिन बाद भाजपा ने अपने वरिष्ठ नेता आरके सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया। आरके सिंह पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए उन्हें 1 सप्ताह के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया गया है, जिसमें यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि उन्हें स्थायी रूप से निष्कासित क्यों न किया जाए। ये कार्रवाई बिहार इकाई के मुख्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा द्वारा जारी निलंबन पत्र के माध्यम से की गई है। अरविंद शर्मा के पत्र में स्पष्ट रूप से जिक्र है कि आरके सिंह की गतिविधियां पार्टी अनुशासन के दायरे में आती हैं और इससे संगठन को गंभीर नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन पर हुए विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई और 32 घायल हो गए। पुलिस के अनुसार ये विस्फोट दुर्घटना थी और किसी आतंकी साजिश से जुड़ा हुआ नहीं है। विस्फोट फॉरेंसिक जांच के दौरान जब्त विस्फोटकों के नमूने लेते समय हुआ। A huge cache of explosive substances and chemicals were recovered. The recovery was kept securely in an open area of the police station. All the agencies involved in the investigation are working together in a coordinated and scientific manner. As a part of standard and prescribed procedure, the recovered chemical and explosive samples were being forwarded for further forensic and chemical examination. Because of voluminous recovery, the said process was. न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.